मित्रों ध्यान से देखें, पुस्तकालय एवं वाचनालय, और उसके नीचे बनी हुई है स्पोर्ट्स जोन की दुकान। उसके बाद श्री राम कंप्यूटर्स, ये दूसरी दुकान, लक्की पिज़्ज़ा, और उसके बाद में ध्यानी बुक डिपो। आगे चलें, मंदिर का गेट आ गया। अब यहाँ पे ये दूसरी दुकान है, ये ध्यानी बुक डिपो की दूसरी दुकान है, और ये है डबराल स्वीट शॉप। उसके बाद ये जखमोला जी की दुकान, भंडारी पूजन सामग्री, और ये दुर्गा पूजा सामग्री, अर्जुन पूजा सामग्री, और उसके बाद में ये बेनाम दुकान। उसके पश्चात ये आ गया है सैनी। उसके बाद आ गया है ये, यहाँ पे एक ये दुकान, बेनाम दुकान अगेन, पानी की टंकी। उसके बाद मंदिर की पश्चिम की दीवार, सौंदर्यकरण ऋतुभूषण खंडोड़ी द्वारा। उसके बाद ये नितिन राणा इलेक्ट्रिक्स की दुकान है, फिर विजय रावत सामान्य स्टोर है, और ये विजय ध्यानी बुक डिपो एंड स्पोर्ट्स है। उसके बाद ये आ गया गेट, ये है सरिता बुक एंड स्टेशनर्स। उसके बाद ये दुकान, और ये दुकान के बाद रोशन फैंसी कॉस्मेटिक गिफ्ट सेंटर, और ये मंदिर का ये कोना आ गया जहाँ पर पहले धर्मशाला और यहाँ पर मिलन केंद्र था। उसके बाद ये रास्ता है जो पीछे के मकानों को, ये नहर, ये मंदिर का जहाँ पर यहाँ पे धर्मशाला और मिलन केंद्र को तोड़ा करके इसकी ईंट सरिया सब बेच दिया गया है। स्वयंभू तदीर्थ समिति के स्वयंभू पदाधिकारी अध्यक्ष, और इसमें दुकानदार विजय ध्यानी इसमें सचिव बना हुआ है, राजा राम अंथवाल इसमें अध्यक्ष है। अब ये प्रकरण सावरा, ये मंदिर की पूरी ज़मीन, और इसी पर ये सामने इसको ये बैंक है ग्रामीण। तो इस तरह से ये माता मंदिर का पूरा चौतरफा का। अब इसमें कहा ये जा रहा है कि भूमाफिया द्वारा यहाँ पर संपर्क करके मंदिर के साथ तदर्थ समिति के घालमेल के द्वारा ये मात्र दीवार हटा करके ये जो मकान है इसको ये सीधे रोड से रास्ता देने का षड्यंत्र भी इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है मंदिर के जो आजीवन सदस्य हैं उनके द्वारा, कि इस दीवार को हटा करके ऊपर ये नहर है, और ये सीधे जिस मकान के लिए रास्ता नहीं था पहले, ये जो बहुत सारी बड़ी कॉमर्शियल बिल्डिंग बन रही है, शायद कुकरेती जी या किसकी है भगवान जाने, मैं जानता नहीं, लेकिन इस मकान तक सामने से तो मंदिर था, मंदिर का रास्ता हो नहीं सकता था। पहले यहाँ पे इनके वाहन खड़े होते थे काफ़ी समय तक, और अब ये बताया जा रहा है कि इस मकान के लिए एक बारीक सा रास्ता उधर है, तो इस रास्ते में ये आड़े आ रही थी मंदिर की ये दीवार और ये भवन, तो इसको भवन को तोड़वा दिया गया है, और इस दीवार को अगर ये हटा देते हैं तो ये सीधे कनेक्टिविटी, ये ऐसा षड्यंत्रपूर्ण कार्य भूमाफियाओं के द्वारा मंदिर समिति तदर्थ के स्वयंभू पदाधिकारियों के साथ मिलके, जिनके पास मंदिर की दुकानें हैं। अब इसमें मज़ेदार बात ये हुई है कि इसमें मंदिर का जो वो दान पात्र था लोहे वाला, उसको तोड़ा के उसकी राशि का खुर्द-बुर्द किया गया है तदर्थ द्वारा। ये जो स्वयंभू लोग हैं जिनके पास ये किसी के पास 4-4 दुकानें हैं, 220-30 रुपया मात्र इन दुकानों का किराया है, और ये अपने नाम पर लेकर के ये मुसलमानों तक को दे देते हैं। ये माता के मंदिर का पवित्रता की ये कदर करते हैं यहाँ के आज के भक्तजन, कलयुगी भगत। माता के मंदिर पे ये नजबाद हरिद्वार दिल्ली रोड, वैसे ये दुकानें अतिक्रमण में हैं, नगर निगम द्वारा चिन्हीकरण इसमें किया गया है, तो ये दुकानें टूटेंगी आने वाले दिनों में। लेकिन वर्तमान में जो परिदृश्य है वो यही है कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक स्कैम इस प्रकार का देखा जा रहा है, जिसमें दुकानों के लिए सिर्फ उड़ाई, मुकदमेबाजी माता के मंदिर में चल रही है। इसमें वकील जो रखे गए हैं, इसमें 3-3 इनके वकील रखे गए हैं, तो ये हम समझ सकते हैं कि इनके लिए कितना बड़ा संपत्ति विवाद ये चल रहा है। लेकिन कोटद्वार प्रशासन की भूमिका अभी देखिए,
इसको संपत्ति विवाद बना करके यहाँ एसडीएम ने, कोटद्वार एसडीएम ने पुलिस प्रशासन के साथ में तदर्थ समिति के लोगों की मिलीभगत के बाद ये प्रकरण सामने आया है कि इन्होंने इसको BNS 164 जो पहले CRPC की 145 थी उसको लगा के इसे संपत्ति विवाद बना दिया गया। और इसमें जिन लोगों ने इसमें माता के मंदिर की खजाने की लूट की, माता के मंदिर के बैंक खाते में जमा राशि को बिना प्राधिकृत हस्ताक्षरों के निकाल देने का काम कर दिया गया, उसके लिए इनके ऊपर कार्रवाई हो। तो इसे कोटद्वार प्रशासन इतना समझदार है, धन्य हो प्रभु, कहाँ से पढ़ के आते हैं ये अधिकारी। इन्हें इतनी भी डर नहीं लगती कि ये जहाँ पे अपना ये इस तरह का रंगीला खेल खेल रहे हैं वो माता का मंदिर है, ये सिद्धपीठ है। देवी शुक्रो, जय हो माँ देवी शुक्रो। ये चक्रवर्ती सम्राट भरत की कुल देवी हैं। यहाँ पर उनके माता पिता, माता शकुंतला और राजा दुष्यंत, इनका गंधर्व विवाह हुआ है। ऐसा सिद्धपीठ, ऐसा दिव्य मंदिर ये है। इस मंदिर का किस प्रकार से दुरुपयोग और यहाँ पे इसकी संपत्ति का विवाद बना करके इसे एसडीएम ने अपने विवेक से, और एसडीएम कहता है कि मैं संतुष्ट हूँ कोटद्वार पुलिस के कहने से कि यहाँ पे संपत्ति विवाद है, जबकि इसमें जो 84 साल के बैटल कैजुअल्टी हैं श्रीमान वासवानंद खंतवाल, वो चलने फिरने से अशक्त हैं, उन्हें सुनाई नहीं देता, अपंग हैं, शारीरिक रूप से वो अक्षम हो चुके हैं। लड़ाई में उनके हाथों का वो सीधा हाथ नहीं कर पाते। तो ऐसे महामानव प्रशासन के अधिकारी, एसडीएम, एसएचओ, पुलिस वाले इस कोटद्वार में हैं, जो माता मंदिर का ये वाला कोई बता नहीं रहा है, लेकिन हमें तो बताना पड़ेगा ना। ये है दिव्य मंदिर, और इस माता मंदिर के ध्वज के नीचे यहाँ पर मित्रों ये वाली दुकान, ये गोपाल रावत के नाम पे, और इस दुकान का क्या उपयोग किया गया, तो यहाँ पे HR टेलर वो हमारी बहनों को नाप रहा है यहाँ पर, लेडीज़ टेलर और बन करके, और यहीं पर तमाम मुस्लिम ठेली वाले यहाँ पर मंदिर के आगे वो ठुका हुआ मुता हुआ सामान बेच रहे हैं। और ये है दुकानों का, किसी ने 2 दुकान हड़पी हैं, किसी ने 4 दुकान हड़पी हैं, और कोई जो है 16-16 लाख में दुकानों को बेच करके एक दूसरे को, जबकि माता मंदिर के बायलॉज में साफ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मंदिर जो है वो दुकानों को इसलिए दे रहा है कि इसमें भक्तजन जो गरीब हैं पृष्ठभूमि के, वो लोग यहाँ पर पूजा सामग्री और इस तरह का काम करें। ये बहुत अच्छा उद्देश्य हमारे पुरखों के द्वारा, लेकिन इसका किया क्या गया है आप समझ रहे हैं। इसमें केवल एक पुस्तकालय चलता है जिससे बच्चे लाभान्वित होकर के अपने करियर के लिए अध्ययन करते हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा उपक्रम है। इसी तरह से यहाँ पे जो मंदिर की गतिविधियाँ हैं, धर्म का एक बड़ा केंद्र, यहाँ पर श्रद्धालुओं का एक बहुत ही एक सांस्कृतिक केंद्र कोटद्वार के सिद्धबली धाम सिद्धपीठ है। इसी प्रकार से देवी शुक्रो सिद्धपीठ है। इसी प्रकार महर्षि कर्णाश्रम, बाबा जगदेव मंदिर और सिद्ध बाबा, ये कोटद्वार के परम पवित्र आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक धाम हैं, पौराणिक कथाओं से जुड़े हुए। मगर इनका उपयोग, देवी शुक्रों का मामला मैंने बता दिया, और इसी तरह से सिद्धबली का भी प्रकरण है। सिद्धबली में भी तमाम धार्मिक, गैर धार्मिक गतिविधियाँ, जैसे इनकी दुकानों में शराब की बिक्री होती थी, देवी मंदिर की दुकानों में शराब की बिक्री, और इसके लिए संबंधित व्यक्ति को मान्य कोर्ट द्वारा सज़ा भी सुनाई गई है। अब आप बताइए, मंदिरों का उपयोग वर्तमान मत संभालिए अपने जल जंगल ज़मीन, अपने मंदिरों को। ऐसे लोग आकर के कोई 4 दुकान हड़पेगा, कोई
यहाँ पर दुकानदार होने के बावजूद दूसरे को दुकान बेचेगा, 230 रुपये किराया 73 महीनों तक नहीं देगा। और अभी वो सचिव बन के बैठे हैं श्रीमान विजय ध्यानी जिनका नाम है, और अभी इसमें मुकदमा भी लड़ रहे हैं कि हम सही हैं। वो एक तो दुकानदार है, दुकानदार लाभार्थी क्या मंदिर समिति में आ सकता है, प्रशासन में आ सकता है? नहीं आ सकता। दुकानदार होकर के दूसरे को दुकान में किराए में दे सकता है? नहीं दे सकता। ये गोपाल रावत का यहाँ पर ये दुकान हमने खाली कराई है, क्योंकि यहाँ पे विधर्मी को अपने आप स्वयं काम न करके, जो कि बायलॉज का पूर्णतया उल्लंघन है। और अभी तक ऐसे लोगों को मंदिर समिति और मंदिर के ऊपर कब्जे से, मंदिर समिति के कब्जे से, मंदिर की कार्यकारिणी के कब्जे से अभी तक हटाया नहीं गया है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात। कोटद्वार में क्या हो रहा है, कोटद्वार वालों को ना जानने का समय है, ना पता करने की फुर्सत, और परिणाम ये सारी बातें जो मैंने आपको भी बताई हैं। तो ये बचा लिए इसको, अपने पुण्य धाम को, और अगर नहीं बचा सकते हैं तो आने वाली पीढ़ियों को इसी प्रकार के शराब बेचने वाले तत्व मंदिर के बैंक अकाउंट से खुर्द बुर्द करके पैसे को अपने निजी लाभ में और अपने कामों में। अभी एक लेटेस्ट नया वीडियो आया है जिसमें ये लोग साल भर से जो पैसा इधर उधर से मंदिर के खाते से, मंदिर के चढ़ावे से लगातार खजाना बॉक्स तोड़ करके नया खजाना लगा के ऐसे करते आ रहे हैं, उसको गिन रहे हैं। इन्हीं की टीम में से एक व्यक्ति जो कि इनसे बहुत खपा हैं, वो कह रहे हैं कि साल भर से इन्होंने अभी तक तो ये मंदिर का हिसाब किताब नहीं किया। इसमें पर्चियाँ कटती हैं, बहुत सारा काम यहाँ पे होता है, जागरण और इस तरह के कामों के नाम पर बहुत सारा पैसा आम जनता से यहाँ पर उगाया जाता है। तो वो कह रहे हैं वीडियो में कि ये साल भर से तो इन्होंने हिसाब किताब नहीं किया, लेकिन अब ये विधायक कोटद्वार ऋतु भूषण खंडूड़ी जी और प्रशासन के डर से अब ये काम कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो यहीं पर मेरा ये आम जनता के लिए जो उद्बोधन है वो पूर्ण होता है। निर्णय आपने लेना है। और हाँ, ये मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जिसकी डेट कल लगी थी 9 सितंबर। इसमें माननीय विनोद नौटियाल जी इसमें अधिवक्ता हैं, वो इसकी पैरवी कर रहे हैं। और इसमें क्या कुछ अपडेट न्यायालय की ओर से है, ये उनसे दर्याप्त करके हम शीघ्र ही आपको बताएंगे। माता रानी सभी को सद्बुद्धि दे कि पैसे के लिए ऐसा ना करें। मुसलमानों को किराए पर दुकान दे रहे हैं, हमें दो ना मस्जिद में कोई दुकान, इतना बड़ा तुम्हारा हृदय है, इतने तुम भाईचारा बढ़ाने वाले हो, तो हमें दे ना। मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार में सब्जी का काम करेगा। जय माता दी।